हेलो वंश, और बेटा? हाँ हाँ सर, आई थिंक हाँ वेट वंश, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। बाद में वंश, योर फ्रॉम योर साइड माइक इज म्यूटेड बेटा। माइक इज म्यूटेड बच्चे। वंश बच्चे, फ्रॉम योर साइड माइक इज म्यूटेड बेटा। आपकी तरफ से माइक म्यूट है। वंश, am I audible? क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible? yes sir. Yeah, okay. How are you? What's going on बच्चे? Yes, I am fine. वेरी गुड बेटा। सो टेल मी, कल हमने कुछ काम किया था, उसमें कुछ डाउट है बेटा। पहले आपके डाउट होंगे। कल हमने क्या काम किया था बच्चे? कल हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर पढ़े थे। ओके, वेरी गुड। सो आप मुझे स्टार्टिंग करोगे नेचुरल नंबर से। क्या होता है नेचुरल नंबर, मुझे बताएंगे आप? नेचुरल नंबर वो होता है जो जिसका स्टार्टिंग नंबर 1 2 3 4 वो फिर वो इन्फिनिटी चलते रहते हैं नंबर। मीनिंग जिसका बच्चे आप बोलो, क्योंकि ना जब तक बच्चे मैं व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा। Yes, sir. हाँ, नेचुरल नंबर वो नंबर है जो, फिर से बताओ। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन नंबर या 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं फिर वो इन्फिनिटी चलते रहते हैं तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसमें Okay. +1 होता है। +1 होता है। ओके, आपने ठीक बोला। तो वो नंबर होते क्या है? क्या हम उसको काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं बेटे बच्चे? यस सर। तो आपने बोलना पड़ेगा कि वो काउंटिंग नंबर जो होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ओके ना बच्चे? अब क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिखा बेटा? आई शेयर द व्हाइट बोर्ड आल्सो। इज व्हाइट बोर्ड विजिबल बच्चे? नो। यस। या ओके, या। सो सबसे पहले बच्चे हम करेंगे वंस 5 से 10 मिनट रिवाइज, ठीक है ना? उसके बाद हम करेंगे काम, क्योंकि अब आप मुझे बताओगे, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? यू हेल्प मी, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? अब मैं गलत लिखूंगा, आपने मुझे मेरी गलती पकड़नी है, ठीक है ना? यू टू फाइंड माय मिस्टेक्स, ठीक है? देखो, स्टार्टिंग मैंने बोला नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डैश डैश डैश, क्या ठीक है ये? नहीं, क्या गलत है इसमें? वो W लिखा मतलब होल नंबर होता है। ओके ग्रेट। अच्छा, तो मैंने गलत लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा W की जगह पे? N नेचुरल नंबर। ओके, N नेचुरल नंबर, ठीक है? आपने ठीक पकड़ा। बताओ, नंबर 1 2 3 3.1 4 5 एंड 6, ठीक है ना? अब ये नहीं, अब क्या गलत कर दिया? 3 के बाद वापस 3 आ रहा है। अच्छा, 3 के बाद वापस 3 आ रहा है। कुछ और इसमें खास है? ध्यान से देख इस नंबर को बेटा। 3.1 है। डेसिमल 1 है ना? हम क्या बात करते हैं? नॉन डेसिमल नंबर। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन डेसिमल नंबर। तो कल मैंने बोला था नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है ना? यस सर। अब सेकंड थिंग, अब मैंने बोला होल नंबर। होल नंबर डिफाइंड बाय W -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ठीक गलत है है। ना? अब क्या गलत हो गया इसमें? -1 इंटीजर में आता है, होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है, फिर इन्फिनिटी नंबर चलते हैं। वेरी इंप्रेसिव बेटा, आपने ये भी ठीक बोला। मतलब यहाँ पर हमने गलत कर दिया ये वाला। यस। ओके, ओके ग्रेट। तो हमने चलो इसको रिमूव कर दिया, ठीक है ना बेटा? अब हम बात करें इंटीजर की। इंटीजर किससे डिफाइन करते हैं? Z। जेड से। और इंटीजर में क्या होता है?
-3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 इंफिनिटी। अच्छा, -3 -2 -1 उसके बाद 0 अच्छा 0 देन 1 2 3 4 इंफिनिटी। ओके डैश डैश डैश। चलो ठीक है, ये बात मैं आपकी मान गया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की जैसे भी आता है वैसे बता बेटा, ठीक मैं कराऊंगा। बताओ क्या आपके मन में क्या है रैशनल नंबर के बारे में? वंश बुक नहीं बेटा, बिना बुक से, बिना नोटबुक से, माइंड में जो आपके माइंड में मुझे वो बताओ, ठीक होएगा प्रॉमिस। गलत है तो ठीक भी होगा, बट जो भी आपके मन में टूटा फूटा मुझे वो बताएगा बेटा। तो स्टार्टिंग एंड 10 मिनट हम जो यही करेंगे, इससे आपके मन में कंफर्मेशन आएगी, ठीक है ना, डाउट्स का। क्या लिखूं जल्दी बता, जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा, माई प्रॉमिस में चेंज नहीं करूंगा। क्या लिखूं जल्दी बोल। रैशनल नंबर की जिसमें टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, आपने टर्मिनेटिंग नंबर बोल दिया और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोल दिया। ओके चलो, मैंने ये भी लिख दिया। और टर्मिनेटिंग में नंबर 1 ओके 1.5 फिर 1/4 होते हैं। 1/2 1/4 ओके फिर 1/8 1/5 1/10। ओके। इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलता है। क्या मैं 1/20 बोल दूं टर्मिनेटिंग में? 1/20 यस। यस, वेरी गुड बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या बोलोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग की बोल बच्चे, जब बोलेगा तभी होगा बेटा। फिर मैं ना आपको इसकी डेफिनेशंस को रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना, जो कल लिखा था फिर से करेंगे बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की 1/3 1/6। हमने 1/3 क्यों लिखा है, क्या रीजन है? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में 1/2 है, तो फिर उसके बाद का नंबर आता है वो 1/3 होता है। और 3 + 3 करते तो 1/6। तो फिर जैसे कि 2 + 2 किया तो 4 होता है, 4 + 4 किया तो 8। तो फिर ऐसे ही ओके 3 में ऐसा। चलो, आपने बोला, मैं आपकी बात मान गया। 3 + 3 क्या 6 हो गया, तो मैंने 1/7 को भी तो बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये तो किसी का सम करने से नहीं आया बेटा, चेक कर ले। देखो, मैंने एक छोटी सी बात बोली थी, टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। बहुत रिमाइंड हुआ। देख इधर देख, इधर देख वंश, इधर देख बेटा। आपने 1/2 बोला, मैंने 2 को देखो एज लाइक इस फॉर्म में लिखा, 1 सो लेस देन है 2 से, डेसिमल लग गया, देन 0 पुट कर दिया, 2 5 से कितना हो गया 10। रिमाइंडर कितना गया बेटा 0। टर्मिनेटिंग में क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या मिलेगा, नॉट 0। एग्जांपल ले ले, लाइक दिस फॉर्म 1/3 को हम करें बेटा, देखो 1 तो लेस देन है, डेसिमल आएगा, देन 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगेन पुट डाउन 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितने बचेगा 1। अगेन पुट डाउन 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 1। हर बार सेम बचेगा ना, चलता रहेगा। तो यही तो बोल 0.3333 डैश डैश डैश, है ना। फिर हमने क्या बात बोली थी, जितने नंबर रिपीट है उन डिजिट के ऊपर लगेगा बार। ये मेरे पास है 1/3, ठीक है ना। अब मुझे डेफिनेशन बता दे बेटा रैशनल नंबर की, यहाँ तक आपका ठीक है, क्या बोलेंगे? कल मैंने आपके देखो, जो भी मन में, वंश मेरी बात सुन बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत होगा तो ठीक मैं कराऊंगा बेटा, जैसा भी टूटा फूटा है वैसे मुझे बता,
चल मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नंबर p अपॉन में क्या होता है नीचे, क्यू क्यों, और वो क्यों क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए। अगर p अपॉन 0 हो तो क्या बन जाएगा वो, नॉट डिफाइंड, नॉट नो डिफाइंड हो डिफाइंड। जाएगा। हम इसको नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं, क्या मैं इसको इनफाइनाइट बोल दूं नॉट डिफाइंड की जगह, नॉट फाइनाइट और नॉट डिफाइंड। यस। ओके, अब मुझे ये पता चल, एक छोटी सी बात है, अगर मैं a अपॉन 0 करता हूं तो मुझे मिलता है नॉट डिफाइंड, नॉट 0 डिफाइंड। अपॉन a करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 अपॉन ए, कल काम किया था, 0 अपॉन ए 0, क्यों मिलेगा 0, क्योंकि हम जैसे ए के बदले नीचे कोई भी नंबर ले ले 3 या 4, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आंसर तो 0 आएगा। या राइट। ओके, अब मुझे एक बात और बता, अगर मैं a की पावर 0 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 0 1। 1, ये 1 क्यों मिलेगा, अब इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दे बेटा, मुझे मुझे सच्ची में नहीं पता है, मेरी हेल्प कर दे ना, मैं फिर किसी बच्चे को बता दूंगा, आप बताओगे तो। जैसे कि जैसे कि 2 अपॉन 2 है हाँ, 2 और अपॉन इज 2 है, इक्वल है, तो हम 2 और 2 को कट करेंगे तो 1 आएगा, और इज ये इक्वल राइट, टू में और जो दोनों का 1 है, तो आ गया आंसर। 1 तो आ गया, बट हाँ ये 0 कैसे होएगा, कैन वाई से 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, हाँ, तो 2 बेस 2 कट इक्वल हो टू की जाएंगे, पावर का मालूम होएगा ना, तो 2 2 कट हो जाएंगे और दोनों की पावर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। एज इट इज 2 की पावर 1 माइनस 1, ये 1 के इक्वल है, 2 की पावर 0 कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 0। बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब जो आपने बोला था ना, अब चलो हम उसके आगे काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने बोला रैशनल नंबर, क्या बोला हमने, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हमने बोला रैशनल नंबर वो नंबर जो p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। 2 फॉर्म में डिवाइड कर दिया आपने, फर्स्ट वन को बोल दिया टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड को बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी से के 2 केस बने थे, यस। कौन से 2 केस थे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग नंबर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नंबर। एनटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यस। और ये एनआर का मतलब नॉट रिपीटिंग नंबर। इसको हमने क्या बोला था फिर, नॉन, बुक में नहीं वंश, नो, नहीं नहीं नहीं, मुझे दिख रहा, बुक में देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप बता क्या होना चाहिए, सोच, दिमाग लगा, उंगलियां मत खा बेटा, लंच कर लेना बाद में, है ना, उंगलियां क्यों खाएगा ना। चल मैं आपकी हेल्प करता हूं, देखो ये आई से स्टार्ट होता, आई से, आई आर के बाद क्या होता था वो, जिसमें हम एग्जांपल लेते थे √2 का, √3 का, √5 का, ये एग्जांपल था। हाँ हाँ हाँ, ठीक सोच रहा है, सोच सोच सोच, लगा दिमाग, इंटरनल, इंटरनल, हाँ, आई से नहीं, स्टार्ट तो है हाँ, आई, ई, आई आर, आर, इरेशनल हाँ, इरेशनल नंबर, क्या होगा, irrational number cannot form। या राइट,
क्या फॉर्म नहीं होगा इरेशनल नंबर? अच्छा आप ठीक कर रहे हो, वंश मेरी बात सुन, इतने भी कहते हो आपने नंबर रियलिटी में आप करे हो ना, आप कभी लाइफ में बोलोगे नहीं, बिकॉज आप खुद से है ना सोच रहे हो ना, ये आपके लाइफ में काम आएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब इसका सिंबल भी नोट कर ले। सिंबल क्या होता है इसका? देखो बच्चे नोट कर ले, क्या के ऊपर बार, हम क्या बोलेंगे इसको? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? के ऊपर बार। और इसका अनदर है टी। टी का मतलब इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है बच्चे? इरेशनल नंबर टी का मतलब? यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोल बेटा। नहीं। अब इसके बाद वी जस्ट बाइंड अप द क्लास, ठीक है ना। बाइंड अप दिस टॉपिक। देखो स्टार्टिंग हमने किया नेचुरल नंबर से। स्टार्टिंग किससे किया बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा होता होल नंबर। क्या होता बड़ा? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर से बड़ा क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर। और एक होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर। दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चे? रियल नंबर। रियल नंबर। वेलकम निखिल सर। गुरु जी हाउ आर यू? बढ़िया सर बढ़िया, आप कैसे हो? जी सर। गुरु जी सब बहुत अच्छे, आप बताइए सर। यस सर। क्या? यस वंश बेटा। बच्चे यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोल बेटा। नहीं। तो आपने अब क्या सीखना है वंश कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो किसको कंटेन करता है? रैशनल को और इरेशनल को, ठीक है ना। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सो बच्चे आज हम करेंगे कन्वर्जन। आज हम करेंगे कन्वर्जन, ठीक है ना। आपने ध्यान से देखना है, ठीक है ना, बिकॉज आज मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चे, नोट करना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला है इज होल नंबर इज नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इज होल नंबर। दोनों का मतलब क्या बेटा? पहले मुझे मीनिंग समझा दे इसका क्या है, क्या बोलना चाहता हूं मैं। It whole number is rational number. नेचुरल नंबर is whole number. ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, है ना। फर्स्ट का मतलब क्या बोला इसने कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, और सेकंड में क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। जैसे एक बात चेक करते हैं, मैंने बोला होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 1 2 3 4 5 है ना। अब जैसे एक बात बता, ये मेरे पास क्या है? नेशनल नंबर। और ये मेरे पास क्या है? एक एक्स्ट्रा पार्ट जो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर बनेंगे? नहीं। तो आप बोलोगे यस, आप क्या बोलोगे? नो। होल देखो, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या होगा आपके पास? 0। क्या होगा बेटा? 0। सेकंड, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर बनेंगे? देखिए देख बेटा, नो। सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है। सो कैन आई से होल नंबर मेरे पास है 0, नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन। सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए ना इसमें। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। आप बोलोगे यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बोलोगे? यस, राइट। बोल बोल बेटा बोल। यस, एवरी नंबर इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर। ठीक है ना। यस। बट एवरी होल नंबर नीड नॉट टू बी। मैंने एक वर्ड यूज किया, नीड नॉट टू बी। जरूरत नहीं है, क्यों? क्या बनेगा? नेचुरल नंबर। नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें?
0 का। 0 बोलिए सर, नहीं आता कुछ डाउट हो तो बोल बेटा। नहीं। समझ में आई ना आपको ये? हाँ। पक्का? यस। अब अगला पार्ट करें। अगला क्वेश्चन बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोल दिया इज इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड पार्ट में इज ए नेचुरल नंबर, और इसका वाइस वर्सा इज होल नंबर। क्या इंटीजर बनेगा? सेकंड पार्ट में क्या होल नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर बनेगा बेटा? मैं आपसे कंफर्म लूंगा हर चीज का, क्योंकि हम रिपीटेड करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से एक बात देख, इंटीजर का मतलब क्या होता है? -1 -2 नंबर। इंटीजर को हमने बोल दिया माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। 4। यही है ना बेटा? यस। ध्यान से एक बात देख, मैं अब कलर चेंज करूंगा। ये मेरे पास क्या है? नेशनल नंबर। ओके, मैं फिर से कलर चेंज करूंगा। ये मेरे पास क्या बन रहा है? होल नंबर। होल नंबर। तो कैन आई से, क्या मैं बोल दूं जो मेरे पास इंटीजर होएगा उसमें डैश 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 माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, कोमा, मैं इसको होल नंबर बोल दूं एज ए सेम पार्ट समझाने के लिए। ये भी बोल सकता हूं कि जेड जो मेरे पास क्या आएगा, डैश 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 माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस 1, कोमा 0, कोमा नेचुरल नंबर। बोलिए सोना, बोल सकते ना बेटा? यस। बच्चे मेरी बात सुन वंश, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से थोड़ा डीप में करा रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10th क्लास में करोगे ना, सो आपको सब कुछ टिप्स में मिले बेटा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम थोड़ा डीप में करे हैं, आपकी एक्सरसाइज कल खत्म हो चुकी है सच्ची बात बताओ तो 1.1, बट हम डीप में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नींद भी आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, नींद पक्का आएगी, सोने का भी मन करेगा, है ना, लंच भी करने का मन करे, खाने का मन करेगा, बट है ना, हम सोएंगे भी, हम खाना भी खाएंगे, और हम काम भी करेंगे, ठीक है ना। हमने बातें करनी, बातें भी करेंगे, ठीक है ना, बट हम काम पक्का करेंगे, यस। है ना बच्चे। बिकॉज अगली बार आप 10th क्लास में हो जाओगे ना, और यही आपके जो 15-20 दिन है बेटा, माई प्रोमिस, ये आपका प्लस पॉइंट देंगे, एफिशिएंसी आपको बढ़ाएंगे, बूमिंग आपके लिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, बोर नहीं होना है, ठीक है ना। अब तक आप बोर हुए हो? बोर हुए? बोर नहीं हुए? नहीं। अच्छा, बोर कब होते मुझे ये बताइए, आप कब होते हो बोर? कब होता बोर? लेक्चर पसंद नहीं होता तो। अच्छा, लेक्चर पसंद नहीं होता, ओके। ये लेक्चर पसंद आ रहा आपको? हाँ। नींद तो आ रही थी आपको, आपने आंखें बंद की थी 2 सेकंड के लिए, नहीं क्या? मैंने देखा आपको। समझ में आया ना बेटा? यस सर। वंस वन थिंग, फिर से बोल रहा हूँ, गलती हो तो गलती करनी है। मिस्टेक्स का मतलब आप सीख रहे हो, ठीक है ना बेटा। मिस्टेक्स का मतलब क्या है? आप सीख रहे हो। सो कभी भी डरना नहीं मिस्टेक से। मिस्टेक होएंगी ना, मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपने मिस्टेक्स किए तो कुछ ना कुछ सीखा ही है, ठीक है ना बेटा। बस मेहनत करते रहना, बाकी मैं हूं, टेंशन ना ले, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे देख बेटा, अब जो मैं कंसेप्ट है देखो, फर्स्ट जैसे मैंने बोला कि क्या इंटीजर होल नंबर बनेगा। देखो, हमें होल नंबर को तो पता, बट नेगेटिव पार्ट तो होल नंबर में होता ही नहीं है, ठीक है ना। क्या नेगेटिव पार्ट होल नंबर में होता है? -1, -2, -3 होल नंबर में होता है क्या? नहीं। होल नंबर में क्या क्या होता है मुझे ये बता दो। 0 फिर 1 2 3 इंफिनिटी। इसलिए फर्स्ट पार्ट नहीं बनेगा। नो। क्या इंटीजर नेचुरल नंबर बनेगा? ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉरी, ये ठीक है बेटा। अब एक बात था, क्या होल नंबर आपके पास इंटीजर बनेगा? होल नंबर इंटीजर। होल नंबर में क्या होते हैं?
0 1 2 3। क्या ये 0 1 2 3 है यहाँ पर? हाँ इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर कौन से हैं? माइनस नंबर है ना, तो यस मैंने लिख दिया ना, होल नंबर के साथ ना माइनस नंबर ले सकते हैं। तो ये मेरे पास केस बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? मेरे पास ये केस बनेगा बच्चे, हाँ बनेगा नहीं ना? पता चला सर। नहीं पता चला? फिर से देख, फिर से देख बेटा, नहीं पता चला फिर से करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इंटीजर का मतलब क्या होता है? मेरे पास नंबर नेगेटिव होगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये नंबर होगा ना। हाँ अब एक बात देख, मैंने बोला था इज होल नंबर इंटीजर्स। एक बात देखो, ये मेरे पास क्या है? नेचुरल नंबर, फिर से देख बेटा, होल नंबर। क्यों आपने नेचुरल नंबर क्यों बोला? भूख लग रही है ना, है ना? जीरो खाने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे भी रियलिटी भूख लग रही थी। मैं भी सोचा था मैं सारे नेगेटिव नंबर खा जाऊं ना मैं, तो मैंने खा लिए थे, ठीक है ना। अगर देखो भूख लग रही है ना, आप एक काम कर सकते हो बच्चे, क्लास के साथ ना आप कुछ स्नैक्स या बिस्किट या बिस्किट्स, स्नैक्स, चाय या पानी ला साथ ले सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप रोबोट बन के बैठो, इंटेक्शन के साथ काम करेंगे। अगर कुछ खाने का मन है आप जाके खाने का ला सकते हो बेटा, बट बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, यस ठीक है ना बच्चे। अब देखो, आपने जैसे भूख लगी थी, आपने जीरो को वापस दे दिया ना, और फिर से आपका फास्ट हो गया ना। अब ये फास्ट हाफ एन आवर के बाद खत्म होगा, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि देखो जीरो से सारे नंबर काउंट हो गए ना, ये तो मेरे पास होल नंबर है, यस होल नंबर तो इंटीजर में भी है, इसलिए हम बोल लेंगे कि सभी के सभी होल नंबर क्या होंगे हमारे पास? इंटीजर होंगे बेटा, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हमें नंबर मिल चुके हैं। दिख रहे नहीं दिख रहे आप बताइए? जो 0 है उसको भी इंटीजर नंबर में गिन सकते हैं। हाँ, इंटीजर का क्या होता है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर अलोंग विद जीरो के लिए ही तो बोला था ना, जीरो के साथ होता है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे? सभी के सभी होल नंबर हमारे पास क्या होंगे बेटा? इंटीजर नंबर हो जाएंगे ना हाँ बच्चे। अब अनदर क्वेश्चंस, अब मैं बोल दूं इज ऑल रैशनल नंबर। बच्चे मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि है ना, अब मैं एज बुक की लैंग्वेज लूंगा। पहले मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, बुक में लिखा ये मिलेगा, इज ऑल रैशनल नंबर इज इंटीजर। सेकंड पार्ट नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट होल नंबर। और क्वेश्चन अगर अगला है, इज ऑल नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। बोले बेटा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मतलब पता है क्या कि उसको लिखा कैसे? देखिए मतलब वो जो इंटीजर है उसके बदले फिर नेशनल, फिर उसके बदले होल नंबर, ऐसा? हाँ, नहीं देखो, ये फर्स्ट पार्ट में तो इंटीजर लेना है, हाँ इसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने इंटीजर को रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से, हाँ थर्ड पार्ट में नेचुरल नंबर रिप्लेस कर दिया Whole. होल नंबर से। ये तीन क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बिकॉज पेपर में आ जाए, आपको माइंड से खेलना चाहिए टीचर, तो आप कैसे खेलोगे? है ना, टीचर को बताना ना कि यू आर समथिंग, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना बेटा। यस तो अब मुझे पहले का बताओ। चलो हम एक काम कर लेते हैं बेटा, हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जो आपने बोला था ना। अभी मैं एक काम कर लेता बेटा, मैं इस पार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए ना हाइड कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अब आपके पास गिवन क्या बेटा? अब आपके पास गिवन ओनली फर्स्ट पार्ट, इज ऑल रैशनल नंबर इज इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होता है रैशनल नंबर? यस यस, यस आई एम लिसनिंग, यस। रैशनल नंबर सारे इंटीजर हो सकते हैं। हो सकते हैं, ओनली वन क्वेश्चन है मेरा, होंगे तो क्यों होंगे, नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों में एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा। रैशनल नंबर इंटीजर हो गए क्योंकि हम नंबर को भी जैसे कि -1/2,
-1/10 या फिर -1/30 ऐसा लिख सकते हैं। रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या हम इंटीजर को लिख सकते हैं ऐसे? इंटीजर को यस यस। ओके, मुझे एक बात है, चलो मैं आपकी बात मान गया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात का आंसर दे बेटा, अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। मैंने एक इंटीजर की डेफिनेशन को मैंने क्या बोला था बच्चे, अभी आपने बोला था जेड हमारे पास होता है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये डेफिनेशन आपने बोली थी, यस बोली थी ना बेटा। क्या यस इसमें आपको कहीं डेसिमल नंबर मिल रहा है? कहीं डेसिमल नंबर है? चेक करके बताओ कहां पर है। नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा? मुझे आंसर चाहिएगा बेटा। आपको है ना नींद आने स्टार्ट हो गई है, नहीं अभी वंश को सोना है ना, बट हम वंश को अभी नहीं सोने देंगे बेटा, है ना। वंश बच्चे इधर देख, लुक एट मी, ये होता रहेगा। एक बात सीखनी है, काम करेंगे और मजे के साथ करेंगे, ठीक है ना। बर्डन हम नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना। जहां पे बर्डन लगेगा मुझे आप बताओगे, ठीक है ना बेटा। वी डोंट टेक बर्डन, ठीक है ना। अब आप एक बात तो देखो, आपने बोला था क्या यहाँ पर डेसिमल नंबर है? यहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं है। क्या बेटा डेसिमल नंबर यहाँ पे नहीं है नहीं है। सर। और रैशनल नंबर में क्या होता है? डेसिमल नंबर भी होंगे और नॉन डेसिमल नंबर भी होंगे। चेक कर ले। देख मैंने बोल दिया, जैसे मैंने 0.1 बोल दिया, 0.2 बोल दिया, 0.3 वो डैश चलता रहेगा, से 1/1 1/2 1/3 चलता रहेगा नंबर बेटा ये। अब ध्यान से एक बात देख, 1/1 तो मेरे पास नॉन डेसिमल नंबर है और ये साइड नॉन डेसिमल नंबर है, बट 1/2 1/3 ये तो डेसिमल नंबर स्टार्ट हो गई। यस अब देखो बच्चे, अब मैं ध्यान से देखना, मैं रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोल दिया 0 के बाद 1/1 1/2 1/3 डैश डैश डैश, 2/1 2/2 2/3 डैश डैश डैश, 3/1 3/2 3/3 डैश डैश डैश। सेम बेटा -1/1 -1/2 -1/3 डैश डैश डैश। ध्यान से एक बात चेक कर बच्चे, ये नंबर -1 बनेगा, ये नंबर क्या बनेगा 0, ये नंबर क्या बनेगा 1, ये नंबर क्या बनेगा 2, ये नंबर क्या बनेगा 3, आगे -2 मिलेगा। ये नंबर तो मेरे पास इंटीजर होते हैं, बट ये डेसिमल नंबर तो होता ही नहीं है ना। आप क्या बोलोगे बच्चे? ध्यान से एक बात समझ, कुछ ऑब्जर्व कर बच्चे, ध्यान से देख। कल मैंने आपकी क्लास में बोला था ना कि क्या मैं 1 2 3 को P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ? कल हमने बातें की थी, तो मैंने क्या बोला था, थोड़ा रिमाइंड करके बता मुझे, हमने क्या बोला था बेटा जब बोला था? तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो कल था मेरे पास, कैन वी, देखो मैंने वी यूज किया कि हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कैन वी राइट नेचुरल नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q? सोच के बता, कल किया था काम बेटा? यस यस। तो कैसे लिखेंगे हम, मुझे बता दे कैसे लिखेंगे। 1 तो 1 है, 2 तो 2 है, 3 तो 3 है, 4 तो 4 है। अब कैसे लिखेंगे इसको बेटा? हम क्या करना पड़ेगा? 2/2 3/3। अच्छा 2/2 कर दे, 3/3 कर दे, इंप्रेसिव। ये तो बेटा रियलिटी के बाद तो 1 ही आ गया, ये भी मेरे पास 1 आ गया, नॉन डेसिमल तो बन गया। बट फिर ये सभी नंबर को रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर में कैसे करेंगे? हमें तो 1 2 3 सब कुछ नंबर चाहिएगा। लगा दिमाग लगा। चल मुझे ये बता, कितनी फिंगर है ये? 5 नहीं, 4 फिंगर, एक थंब है, चेक कर ले। कितनी है ये? अब कितनी है? 2 अभी भी 4 है, चेक कर ले भाई का, है ना। कितनी है? 4
अभी 4 है ना, सेम। अब मुझे ये देख के बता, ठीक है ना, माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, काम होगा, ठीक है ना, बट स्ट्रेस पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बात देख, आपने 2/2 बोला ना, इज दिस राइट भाई, ये नॉन डेसिमल नंबर है, बट ये भी नॉन डेसिमल नंबर है। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे ना, सेम नंबर आएगा। चेक कर लेते हैं, मैंने 6/1 कर दिया, मैंने सेम प्रोसेस किया, 1 6 जा 6, रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया ना। सो हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अपॉन में 1, अपॉन में 1, अपॉन में 1। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, p/q फॉर्म में बन गया ना। यस। अब एक मिनट ध्यान से देख, 1/1, 2/1, 3/1, -1/1। ये नंबर मुझे देखो, ये नंबर तो देखो बच्चे ध्यान से नोट कर ले। मैं इसको ब्लैक नहीं, मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा आपकी बात। मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, देखो ये मेरे पास है एनडी का मतलब नॉन डेसिमल नंबर, एनडी का मतलब नॉन डेसिमल नंबर, एनडी का मतलब नॉन डेसिमल, एनडी का मतलब नॉन डेसिमल, एनडी का मतलब नॉन डेसिमल नंबर। यहाँ तो सारे के सारे नॉन डेसिमल नंबर है बेटा, बट सिलेक्टेड नंबर नॉन डेसिमल नंबर है। यस। इसका ये मेरे पास रीजन क्या बन गया, डेसिमल का बन गया। किसका बनेगा बेटा, डेसिमल। ये रीजन क्या बनेगा मेरे पास, डेसिमल का। ये रीजन क्या बनेगा, डेसिमल। इसका मतलब अब मैं बाइंड अप करूंगा डेफिनेशंस को, जो आपने समझना है। जो हमारे पास रैशनल नंबर है, क्या बेटा, रैशनल नंबर, वो है कॉम्बिनेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया बेटा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का नंबर को कंबाइन करना। हाँ, कंबाइन करना। किसको करें कंबाइन बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर। हम करेंगे डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब ये देखो, जो नॉन डेसिमल नंबर है, ये नंबर हमें मिलेंगे पार्ट में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर में, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो बेटा, बिकॉज ये आपके आगे भी काम आएगा। यहां तक बोर तो नहीं होना बेटा, नहीं, सच्ची में नहीं। ओके, अब मुझे आप बताओगे रैशनल नंबर होता क्या, तो मुझे नहीं पता, मुझे बता दो आप। रैशनल नंबर के बराबर लक्षण नहीं, जो NW से हट के भाई। बोलो वंश बचा, ये NWZ क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अच्छा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ओके, इंप्रेसिव। मुझे एक बात और बता दे वंश, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं नेचुरल नंबर को स्मॉल n से डिफाइन कर दूं? नहीं। क्यों? आपका आंसर ठीक है, नहीं करेंगे, बट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज आप जब 11th क्लास में आओगे ना, तो एक चैप्टर का नाम है सेट्स, जो हमें ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। उसमें होता है कि सभी का नाम हम कैप्स लेटर में लिखेंगे, ए में, बी में, सी में, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को हम एन से लिखेंगे, बड़े एन से, समझेगा ना बेटा। यस सर। अब इसके बाद में यहां तक कुछ डाउट हो तो बोल बेटा, कुछ भी डाउट, जो भी तुझे लगे प्रॉब्लम। डाउट, नो डाउट इज देयर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस, समझ में आ रहा है, यस, कैन यू से यू आर द बेस्ट, यस, यस, हाउ यू बेस्ट, टेल मी, कैसे बेस्ट हो आप? बिकॉज आप जल्दी से सीख लेते हो ना, यस, है ना, इसलिए यू आर द बेस्ट, ठीक है ना बेटा। यस सर। बच्चे अब हम करेंगे रैशनल नंबर की बिटवीन बातें, क्योंकि कल हम करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन, आज हम डीप में कर रहे हैं। कल है ना आपका जो नंबर सिस्टम है ना, यहाँ तक का बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कल हम करेंगे मैक्सअप अगला प्रोसेस, ठीक है ना। अब मुझे ये बता कि देखो, कल मैंने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। अब देखो बच्चे ध्यान से एक बात देखो, मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन किया क्या, उससे Q और T। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब एक मिनट ध्यान से देखो, मैंने रैशनल नंबर बोल दिया, बट मैंने ब्रैकेट लगा दिया कर्सिव,
अब आपने ध्यान से देखना है, तो क्या ये रैशनल नंबर बनेगा? ब्रैकेट से तो नोट कर ले बेटा, कभी भी रैशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में और रियल नंबर में वी कांट यूज, हम यूज नहीं करेंगे, कांट यूज कर्सिव ब्रैकेट। कर्सिव ब्रैकेट का मतलब होता है सिलेक्टेड नंबर। क्या होता है बेटा? सिलेक्टेड नंबर। ठीक है ना? ओके, हम बोल लेंगे लाइक दिस केस में, या तो हमें मिलेगा लार्ज ब्रैकेट में, मिलेगा ओपन ब्रैकेट में। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब समझ ध्यान से, अब जैसे मैंने एक ले लिया नंबर लाइन बेटा, मैंने क्या ले लिया एक बच्चे, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन फ्रिज में उनके तो बच्चे क्या हुआ व्हाट हैपेंड बेटा? क्या आपके फादर पास में है? डैडी बोला, सर बोला। यस सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसा है? हाँ सर, अच्छा है। और सर वंश ने बहुत कुछ सीखा है। कल मैंने वंश को बेसिक कराया था नंबर सिस्टम्स का। 90% इसने ग्रैप है, उसके माइंड में है। मेन शार्प माइंडेड है, माइंड सर एक्टिव माइंड का है, शार्प माइंडेड है। बस थोड़ी सी पॉलिश करनी है नॉलेज की। और एक पॉलिश के साथ साथ में वो क्या जो एग्जाम में रिटर्न करता है ना, वहां पे वो दिखता नहीं है सर। इसके तो लिए पता क्या है, मैं बाजू में बैठा था, मैंने भी देखा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके हिसाब से वो आंसर दे रहा था, लेकिन वो जो एग्जाम में लिखना रहता है ना, वो टाइम पे कुछ लिख नहीं पा रहा है, तो नंबर्स नहीं आते वो टाइम पे। सर पता क्या, अभी सर मैं बताऊं, जैसे कि सर अभी है ना 3 दिन की क्लास के बाद ना सर, अभी एक कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है वंश का माइंड एक्टिव है और सिर्फ वंश सीख रहा है सर। अब है ना कुछ टाइम के बाद जैसे जो मैं इसको काम दूंगा ना, वंश मुझे लिख के है ना डेली की डेली मुझे है ना सर एक पीडीएफ बना के भेजेगा डेली काम का, क्योंकि मैं पर डे इसका काम चेक करूंगा कि वंश क्या कर रहा है। बराबर, बढ़िया बढ़िया। और सर इसके बाद ये लगा लो आफ्टर, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कराया था वंश को काम, मैंने आज सुबह से रिमाइंड इसलिए कर कैप्चर करने के लिए कि कितना याद रहता है, क्योंकि सर अभी इसका वंश ने बोला था शायद 15 मार्च को एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। 5 दिन ऊपर नीचे 10 भी हो सकता है, 20 भी मार्च हो सकता है सर। तो उसके भी आप पे सर, इसी भी आप पे तैयारी करानी है कि वंश के उसमें मार्क्स भी आए फाइनल एग्जाम में। बराबर, ओके ओके। क्योंकि सर इसमें कि सर ट्राई मेरे पूरे रहेगी कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे सर। इसमें अगर कभी मुझे ज्यादा चाहिएगा टाइम, जैसे संडे को फ्री रहता हूँ, वंश भी संडे को फ्री रहेगा ना सर। श्योर श्योर श्योर, तो सर मैं चाहूंगा कि सर है ना इसका सिलेबस वंश का सर 10 मार्च तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वंश को आता हो सर। और सर मैथ में सर अच्छे मार्क्स लेके आए सर ये। ओके, बढ़िया बढ़िया। सर निखिल सर ने मुझे बोला था कि वंश का है ना इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, आईआईटी में। तो सर क्योंकि मैं आईआईटी क्लास भी लेता हूँ सर, तो सर जब निखिल सर ने बोला ना, तो मैं बोला डोंट टेंशन, अगर बच्चा करना चाहेगा ना तो कंफर्मली बच्चा आईआईटी का सर हम एलिजिबल करेंगे बच्चे को। बराबर है। हाँ जी सर। तो अभी उसको आगे जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इसके लिए वो क्लास करवाया, क्योंकि उसका है ना उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, रोबोटिक्स वो सबके अंदर। सर अभी जैसे मैंने बोला कि तेरे को अभी वो आगे पढ़ना है तो तेरे को ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सर। क्योंकि सर 10th के बाद 11th में जैसे आएगा ना सर, जैसे कि उसमें मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे सर। और मैं सर जैसे कि अगर मान लो मैं 10th में कराऊंगा ना सर, इसके आफ्टर अगस्त के बाद में मैं 11th का कंपटीशन वाला पार्ट से कराऊंगा वंश का, क्योंकि सर मैंने है ना इसका 11th में सारा 11th का 12th का सिलेबस खत्म करा के 12th में प्योरली नीट जेई आईआईटी वाला चलेगा सर, इसका कंप्लीट आईआईटी वाला सर। ओके ओके। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना आईआईटी में में अच्छी रैंक पर 80% लाए सर, और वो मेहनत करेगा सर, एडवांस में आराम से नंबर आएगा सर, बट डिपेंड्स ऑन वंस की मेहनत। वो तो है, वही चाहिए। आप तो मेहनत कर लोगे, लेकिन इससे वो मेहनत करवानी है आपसे सर। वो मैं नहीं मेहनत कराने सर, क्योंकि वंस करेगा सर। हाँ, क्योंकि सर वंस है ना, वंस को ईगो पे बात लेके जानी है, कितने काम करके दिखाना, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। बराबर वंस है ना सर, जो सिखाते हैं वो ध्यान रख के सीखो। ओके सर। ठीक है सर, मैं अब सर वंश की क्लास ले लेता हूं सर, थोड़ा सा काम कराता हूं वंश को मैं। ओके हाँ वंश बेटा इधर देख बच्चे, देख बेटा ये हमारे पास है नंबर लाइन, ये मेरे पास क्या रियल नंबर लाइन, क्या बेटा ये मेरे पास रियल नंबर लाइन।
रियल अब देखो रियल नंबर लाइन मैंने बोल दिया, और रियल का मतलब क्या होता है बच्चे? रियल का मतलब होता है इसमें मिलेगा रैशनल इरेशनल कॉम्बिनेशन। क्या मिलेगा? रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन, है ना। देखो मैंने बोल दिया 0, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, अप टू सोन चलता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर आएगा माइनस का 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 3, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। बच्चे के बाद ध्यान से एक बात एक बेटा, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा बेटा, कलर। जैसे के बाद देख, ये मेरे पास क्या है? होल नंबर 0 -1 -2 -3, और ये मेरे पास है 1 2 and 3 एंड अप टू सो चल रहा है ना। ये मेरे पास नॉन डेसिमल नंबर है ना बेटा। ये मेरे पास नंबर कौन से है? नॉन डेसिमल नंबर। अब देखो बिटवीन 0 and 1 ये मेरे पास क्या है? डेसिमल नंबर। क्या बेटा? डेसिमल नंबर। मतलब इसके बीच में 0.1 भी मिलेगा, 0.2 भी मिलेगा, 0.3 भी मिलेगा, 0.9 तक भी मिलेगा। आप बोलो नहीं भाई 0.0000001 ये भी मिलेगा। आप बोल दो 0.100 बार 0 लिखने के बाद आप 8 बोल दो, ये भी मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप देखो, मैंने कल एक बात बोली थी, आप नोट करो स्पेशल, बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट, क्या है बेटा? इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कितने हैं बेटा? डन ना। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके देखो, फिर मैं आपको करूंगा। आज हम बच्चा आज हम 10 मिनट इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा प्लस आरएस अग्रवाल, जो भी बड़ी बड़ी बुक्स होती है ना उसकी प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपने करके दिखाना, ठीक है ना। पहले आप मुझे करके दिखाओगे, फाइंड 6 रैशनल नंबर B/W बिटवीन 3 and 4। लिए करके दिखा बच्चा मुझे, और अभी मुझे बताइएगा क्या करेंगे। सोच पहले क्या करना है। 6 रैशनल नंबर। टेक योर टाइम बेटा। थ्री को 3 टेक योर टाइम बेटा। समाज सोच समझ के करना है, बिकॉज है ना, मैं चाहता हूँ कि आपकी रिकैप्चर नॉलेज कितनी है मैंने देखना है। अगर आप बोल लोगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कैमरा भी ऑफ कर दूंगा, मैं आपको ये लगे सर सामने दे बैठे हैं, बिकॉज बच्चा मैंने आपको देखना आप कैसे काम करेंगे। पानी पीना पानी पी सकता है, चाय पीने चाय पी सकता है, कुछ खाना वो खा सकता है, मुझे दिक्कत नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है ना। खाते खाते पढ़ेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। राइट, फिर आपने मुझे एक्सप्लेन भी करना है बेटा। यस सर। 3 सर ये 3 और 4 का ऊपर नीचे लिख दो। हाँ लिख दे। राइट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको रैशनल बनाना है। 3/1 और 4/1 4/4। अब फिर उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, दोनों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 चलो मैंने कर दिया। 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 4/1 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। अब 3 into 10 is equal to 30 और 1 10 10 और 4 को 40 और is equal upon 10। तो 3 से 40 के अंदर 30 से 40, 30 से 40 के अंदर 31 upon 10, 32, 33,
34 35/10 बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा। वंश कॉन्फिडेंस कहाँ गया भाई? बुक के साथ कॉन्फिडेंस कहाँ गया? हाँ 36 हाँ upon 10 37/10 38/10 39/10 ओके। कितने बोले थे? 6 कितने मिल गए? काउंट कर। 9 तो कोई भी 6 लिख दे। yes sir इसका मतलब जो एक लाइन थी, देखो ये लाइन थी बिटवीन टू नंबर, दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर number बट एनी गिवन आर, ठीक है ना? ठीक है ना बच्चे? एक मिनट। बच्चे अब एक बात ध्यान से देख बच्चे, वंश आपने किया, मैं अब एक काम और करता हूँ, मेरा मन नहीं मानता। मैं है ना 3/1 एंड 4/1 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। okay 300/100 400/100 इसके भी बहुत सारे नंबर मिल गए। 301/100 302 303 3/100 304 399/100 मिल गया ना? yes एक काम करता हूँ वंश, मैं एक काम और करता हूँ। मैं अब है ना इसको देखो, इसको बच्चे 3/1 एंड जो 4/1 है ना, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। okay कितना बनेगा? 3000/1000 ये बनेगा 4000/1000 नंबर तो होते ना 3001 3000 3002 ऐसे 3999। yes ये बच्चे देखो, ये 999 नंबर मिल गए ना मुझे। yes पहले केस में कितने मिले थे? 9 9 99। 99 अब मिल गए 999। अब मैं काम 3/1 है ना, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 लाख से। okay तो 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। 3 lakh 3 लाख अपॉन में 1 lakh और बच्चे मेरे पास क्या आएगा? 4 लाख अपॉन में 1 lakh इसके पीछे कितने नंबर मिलेंगे? 99,999 yes मिलेंगे ना? चेक कर ले। 3 लाख 1 1 3 लाख 2 2 3 3 lakh लाख 3 99,999 yes मिल गए नंबर। बच्चे देखो नंबर बढ़ गए। अगर 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 मैं 3 को डिवाइड कर दूं 1 करोड़ से, किससे बेटा? 1 कितने से डिवाइड करना है? 1 करोड़ से डिवाइड कर दूं 1 करोड़ से, और 4 को भी सेम कर दूं 1 CR से मल्टीप्लाई 1 CR से डिवाइड। 3 करोड़ आएगा 3 CR 3 करोड़ आएगा। 4 करोड़ 3 करोड़ 1 3 करोड़ 2 ऐसे मेरे पास 99,99,999 नंबर आ गए ना? यस सर। इसका मतलब देखो बेटा इनफाइनाइट नंबर हो गए ना, इसका मतलब तो नंबर चलते रहेंगे। मैंने Yes, sir. इसको 3 के पीछे ना 100 बार 0 लिख के मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, नंबर ज्यादा रहेंगे ना? यस वंश के बेटा सेकंड बेटा सर 2 मिनट में आया हूँ, स्विच बंद कर। हाँ 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 ओके 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 टेक योर टाइम बेटा। क्या देखो तेरे छोटे कर देगी। आगे बेटा। यस सर। वंश या तो कुछ डाउट हो तो बोल बेटा। कुछ डाउट नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं सच्ची में डाउट नहीं है ना? सो Yes, sir. आपको ये लाइन समझ में आ गई? दे आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू नंबर। यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। मजा आया करने के? आ गया मजा। आ गया मजा? अरे Yes. वाह मजा आ गया। कुछ खाने का भी मन कर रहा है ना? भूख तो लग रही है ना? खा ले बेटा, ठीक है ना? मैं तुझे 5 मिनट बाइंड अप करूंगा, ठीक है ना? देन यू ईट, ठीक है ना? आप कुछ खा लें, ठीक है बच्चे? अब एक बात है इसके बाद में बेटा, अब स्टेप समझ ले। पहला हमारे पास होएगा कि हमने बनाना है P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना नंबर को? P/Q। P/Q
सेकंड स्टेप होएगा इफ डिनोमिनेटर, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट, देन मेक इक्वल, मेक इक्वल किससे करेंगे, एलसीएम से। किससे करेंगे बेटा, एलसीएम। उसके बाद जितने भी नंबर आस्क करे हैं उसमें +1 से मल्टीप्लाई, +1 से डिवाइड, ओनली 3 स्टेप्स। ओके, ठीक है ना, लाइक दिस। जैसे बच्चे हमने बोला लाइक दिस, जैसे मैंने बोल दिया, हमने बोल दिया, समझाने के लिए बोल दिया। मैं अब एक नंबर ले लिया 2/3 एंड 3/4। चलिए बड़े नंबर मैंने, देखो बच्चे मैंने नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 3/4। इसमें मैंने बोल दिया कितने नंबर निकाले, बोलो। 2/3 तो एक नंबर तेरे वन सॉन्ग ना, एक नंबर है ना। हाउ मच नंबर यू फाइंड, बता कितना निकाले, इन्फिनिटी। नो इन्फिनिटी को फिर कैसे निकालेगा, तो आप यही नंबर आपने निकालने हैं, मैं नहीं निकालूंगा नंबर ये। अब छोटे नंबर आ जाएंगे ना, अब मैंने निकालने हैं। चलो हम 6 निकालें बेटा, पहले कितने निकालेंगे, 6। समझाने के बाद फिर आप करोगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 2/3 3/4 है ना। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो मेरे पास यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 4, 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 8, तो 2 पे जाएगा 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 पे जाएगा 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। बोल समझ में नहीं आया बेटा, क्या आपको प्रोसेस समझ में आया। एलसीएम की मेरे पास क्या है, एलसीएम 2 × 3, बोलो 3। बोलिए सोनो, वंश समझ में आया ना बेटा। यस सर। अब देखो आपने करना क्या है, क्रैमिंग नहीं समझेंगे। देखो हमारे पास पहला नंबर 2/3, पहला नंबर क्या बेटा, 2। हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 12, कितना चाहिए, 12। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 6। 3 की टेबल सुनाना मुझे एक बार। अरे 4 से, अरे नहीं तो मैं 4 4 4। अब तो मैं 3 की टेबल सुनूंगा बेटा तुझसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 हाँ 3 8 जा 24, फिर 3 9 जा 20। अरे उंगली पे काउंट कर ले, 24 5 27 27, 3 9 जा 27। बस मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन बच्चे, आपको टेबल आती है, बस वो रिमाइंड नहीं कर रखा है ना। देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, माई प्रॉमिस, आपको विद इन 1 मंथ ना 20 तक टेबल ना है ना, तो है ना मुझे बता दियो, तो जो 20 तक टेबल मैंने रिमाइंड करानी है। कल आप करोगे 2 3 एंड 5 की, परसों करोगे 6 एंड 7 की, 2 3 4 5 6 और 7। उसके अगले दिन करोगे 8 9 10 तक का। ओके मेरा प्रॉमिस है तुझे ना 20 तक टेबल भी याद नहीं कराई ना, तो देख ले बेटा, तू तुझे क्लास में टॉपर करना बेटा मैंने। ओके ठीक है ना सर। हाँ अभी क्या है कि मेरे स्कूल में एक एग्जाम चल रही है जिसमें वो आईआईटी इंजीनियरिंग है ना, जीट मेडिकल, हाँ वो उसके जो क्लासेस होते हैं ना वो 11 12 में होते हैं। तो जो हमारे सर है वो कह रहे हैं कि अभी से वो आप ले सकते हो, वो करनी हो तो। उसके लिए एग्जाम हमारी कल थी एक दी, और उसके क्वेश्चन पेपर अभी मेरी 13 डेट को है और है 16 तारीख को। वो फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन टेस्ट, फाउंडेशन कोर्स, हाँ वो वाला है। वंस आप कर लो, साइंस में फुल कोर्स और मैथ्स में भी। वंस चिंता मत कर बेटा, फाउंडेशन कोर्स कर ले, ठीक है ना। अगर आप देखो मैंने क्या बोला था, अगर स्कूल में नहीं करोगे इधर तो मैंने कराना आपसे,
स्कूल में होगा ना तो आपको प्लस पॉइंट क्या रहेगा, स्कूल में सीखो यहाँ पे भी सीखो बेटा। यस सर। अब यू कैन टेक द फाउंडेशन कोर्स बेटा, टेंशन ना ले, हो जाएगा बेटा। ओके और मेरा प्रॉमिस फाउंडेशन कोर्स के बाद 11th में ना तो जेई की प्रिपरेशन मैं ही कराऊंगा, ओके और ना जेई में अच्छे नंबर आएंगे बेटा तेरे, यस सर। लिख के ले लेना, बट कॉन्फिडेंस होगा तब होगा, ठीक है ना बेटा, मेक Yes, श्योर sir. कॉन्फिडेंस। ओके हाँ बच्चे, अब वन थिंग मोर बेटा, देखो जैसे कि ना नाउ इट्स द 4:30 ओके है ना, वंस दिस द 4:30 नाउ हम एक काम करेंगे, ठीक है ना, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आई बाय एंड ऑफ द क्लास, ठीक है ना बेटा। ठीक है, अब पहले इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आप काम, मैं आपको काम दो करने के लिए, आप शेयर करोगे। तो देखो 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से कितना बनेगा 8, 3 by 4 है, मुझे कितना चाहिए 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 3 कितना है 9 by 12, मेरे पास एक नंबर तो है 8 by 12, एक नंबर है 9 by 12, कितने नंबर चाहिए 6, तो 6 में +1, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 8 7 जा 56। बच्चे अभी टेबल है ना, रिमाइंड नहीं तो हम 10 से करेंगे बेटा, ठीक है, वो टेबल रिमाइंड नहीं, हम 10 से करेंगे इसको, ठीक है अभी, ठीक है ना, अभी 10 से करेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कितना आएगा 80 अपॉन में 120, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड 90 अपॉन में 120। एक मिनट, एक बात देखो, 80 और 90 के बीच में कितने नंबर होते हैं 10 9 9 9 9 हमें कितने चाहिए बेटा 6 चाहिए ना, आप लिख सकते हो ना। यस इसका मतलब आपने इतना काम करना है, ठीक है। अब मैं 5-6 क्वेश्चन से लिखूंगा, आप नोट करोगे और मुझे कल भेजोगे, ठीक है सर। लिख, फाइंड कितने नंबर करें 5 और 6, बोलो कितने करें 6 ओ चलो 7 करते हैं, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन पार्ट नंबर 1 का ए पार्ट, क्या मतलब क्या नंबर लिखो, आप बोलो क्या लिखो नंबर कोई भी लिख दो, ठीक है 4/5 एंड 5/6, यस बी है 3/2 4/3, ओके डी नंबर है 6/8 9/10, ओके डी नंबर मैंने बोल दिया 4/8 6/10 बोल दिया, ई मैंने बोल दिया 2/7 5/9, ओके और ई एफ बोल दिया बेटा मैंने, लास्ट पार्ट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कब की है, क्या सर डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 2011 9 दिसंबर 10 दिसंबर ओके 9/12 और 10/12, ओके इतना काम करना, ठीक है ना बेटा। ओके बच्चे वन थिंग, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा शाम को, ठीक है ना, ओके पीडीएफ तो मिलेगा अभी, और वीडियोज मिलेगी आपको शाम को, ठीक है ना बेटा। यस सर कैन आई एंड द क्लास? यस सर मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ है ना, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही मेहनत करता रहना, माई प्रॉमिस तेरा ना मैथ्स में अच्छा कराऊंगा, ठीक है ना बच्चे। यस सर बी हैप्पी कीप स्लीप, पढ़ता रहे, कुछ भी लगे डाउट, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है ना बच्चे। ओके सर बाय बेटा, नाउ आई एंड द क्लास, बाय बच्चे।